राम भाई सारन है। तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे हर वीकली एक वीकली एनालिसिस वीडियो आती है हर वीक, जिसमें पूरे वीक का हम एनालिसिस करते हैं। उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम निफ्टी 50 के और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल होते हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं, जैसे कोई स्टॉक इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया हो या इस हफ्ते ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया हो, या फिर अगले रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है जो अगले आने वाले वीक में ब्रेकआउट हमें दे सकता है। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि निफ्टी 50 भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चला हुआ है। अब निफ्टी 50 ने यहाँ पे ये देखो 24,300 350 के आसपास रेजिस्टेंस लिया डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वहीं 300 से 350 के पास रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात निफ्टी 50 ने करी है, जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो क्लोजिंग दी है वो 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दी है। जो 23,800 हम इसका ओरिजिनल बहुत ही एक तगड़ा रेजिस्टेंस मान के चल रहे थे, 23,800 से लेके 23,850, उसको देखना निफ्टी उसको रिटेस्ट करके ये देखो यहाँ पे निफ्टी ऊपर गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, लेकिन इसको सेलर एक्टिवेट होने के बाद इसको नीचे ले गया है। लेकिन यहाँ पे फिर से बायर एक्टिवेट हो गए यहाँ पे, और जो 23,800 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, 1 बार 2 बार ये यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसने ये देखिए तो 23,800 से 850 के पहले इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ, और अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये निफ्टी ने सपोर्ट लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन निफ्टी ने गिरा बहुत है फ्राइडे वाले दिन, लगभग 300 से 350 पॉइंट गिरा है। लेकिन जो रिकवरी दिखाई है 23,800 के आसपास से बहुत ही तगड़ी रिकवरी दिखाई है निफ्टी 50 ने। तो इसमें हम अब निफ्टी यहाँ पे 2-3 दिन 3-4 दिन यहाँ इसी रेंज में 23,800 और 24,000 350 की इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है 1-2 दिन या 2-3 दिन और फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमें कॉल में बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। और लेकिन इसी में कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो उसमें भी हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने के चांसेस बहुत ही कम है, 20% चांसेस हैं। इसकी चांसेस यही है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, और यहाँ पे ये लगभग 25,500 तक जाएगा। 25,500 के पास फिर थोड़ा वो रिटेस्ट मतलब थोड़ा अपने आप को टेस्ट करने के या अपने आप को कंसोलिडेट करने के सोच सकते हैं। तो ये थे निफ्टी 50 की लेवल। अब हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी तो जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं, बैंक निफ्टी तो आपने एक अलग ही धुन में चल रहा है प्राइवेट बैंक के दम पे। सेम बैंक निफ्टी ने भी किया है। बैंक निफ्टी ने जो हम कहते आ रहे थे यहाँ पे एक पैटर्न का जो ब्रेकआउट दिया है, जैसा कि हम इसने स्क्वाड ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से आया सीधा भाग के चला गया। तो हमारी थ्योरी उसमें क्या कहती है कि अगर ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास ये यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस के पास जैसे ये इसका रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास ये सीधा इसको ब्रेक करेगा, तो 80% चांसेज है ये यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा, इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे भागा, रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो फिर 20% चांसेज ये है कि अगर ऐसी फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है कि जैसे ये यहाँ पे भागा, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और भाग गया, तो फिर यहाँ पे ये 20% चांसेज हैं कि यहाँ पे ओनली 20% चांसेज है कि यहाँ पे ये दोबारा रिटेस्ट करने आएगा। लेकिन इसने स्क्वाड ब्रेकआउट दिया है क्योंकि ये यहाँ से सीधा भाग गया, तो अभी यहाँ पे ये रिटेस्ट करने आया है। और रिटेस्ट जिसने ब्रेकआउट को, ये देखिए ब्रेकआउट के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, जो 54,200 से लेके 54,400 तक इसके लिए पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने वहाँ पे ब्रेकआउट दिया और वहाँ पे रिटेस्ट करके और फिर वो ऊपर की तरफ भागा है। तो 54,000 ये जो रेंज है ये यहाँ तक की, इसके लिए 56,000 तक की, एक सेकंड को मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये जो रेंज है 56,000
56,000 से 54,300 से लेके 56,000 तकरीबन, ये लगा लो 2,500 से 2,700 पॉइंट की ये जो रेंज है। बैंक निफ्टी अगर इसमें कंसोलिडेट करता है, वहीं 20% चांसेस है कि ये नीचे आएगा, आ भी सकता है। तो हमें इसमें पुट में एंट्री लेनी है। और अगर ये कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी रेंज में ये थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी जो इन्होंने अपनी एक रेंज बनाई है उसमें ये कंसोलिडेट करेंगे कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ बहुत तगड़ा सपोर्ट है। तो इसमें हमें इसका यही है कि आने वाले वीक में ये लगभग कंसोलिडेट कर सकते हैं। लेकिन लेवल हमने बता दिया, अगर 56,000 के ऊपर जाता है तो इसमें कॉल में एंट्री लेनी है, बहुत ही बड़ा मतलब एक मूवमेंट के लिए। और छोटे मोटे मूवमेंट के लिए तो इसमें हम अगर छोटे मोटे मूवमेंट के लिए कोई एंट्री करना चाहता है तो 15 मिनट का इसका हम चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए, ये इसके लिए एक पहले जब ये ब्रेकआउट दिया था तो ये 55,210 का लेवल इसके लिए बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम कर रहा था। जब इसके आसपास आ रहा था तो ये सपोर्ट ले रहा था। लेकिन जैसे ही इसने 55,000 को ब्रेक किया, 55,200 को ब्रेक किया, तो ये एकदम से बह गया। अभी ये 55,000 से लेकर 55,200 के बीच में इसके लिए एक बहुत ही तगड़ा मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जिसको छोटा ट्रेड लेना है उसको 55,000, जब ये 400 450 के ऊपर हमें डेली में 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग देगा, तो इसमें हमें कॉल में एंट्री लेनी है। और अगर इसके आसपास आता है तो हम छोटी सी एक 55,000 के आसपास आता है तो इसमें हम छोटी सी एक पुट की एंट्री लेंगे, जिसके लेवल हमारे रहेंगे 54,405। और 55,422 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है 5 मिनट में, तो हमारे कॉल में एंट्री लेंगे, और जिसके हमारे लेवल रहेंगे लगभग 56,000 तक के हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारे स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो, स्टॉक स्पेसिफिक पे चलते हैं। जैसे मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका जैसा कि हमने एक शॉर्ट्स अपने चैनल आपके अपने चैनल पे शॉर्ट्स बना के भी आपके साथ डिस्कस किया था। अभी देखिए, इसने लगभग 5 से 6 महीने का वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दे दिया। इसको हम इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये देखिए, और इसके फंडामेंटल भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने तगड़े फंडामेंटल DIFI के जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें अपना एंट्री को मतलब जो उनकी जो पोजीशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब प्राइस एक्शन से आपको पता, प्राइस एक्शन से इसका हम टारगेट निकालेंगे। तो ये देखिए, इसके टारगेट भी हमें तकरीबन 1500 से 1550 के टारगेट मिल सकते हैं। इसको MFSL को यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे 1300 के आसपास इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये 1300 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो वहीं ये इस पैराबोलिक ब्रेकआउट देगा, जो कि इसका रिटेस्ट करने के चांसेस है फिर कम हो जाएंगे 20%। लेकिन अगर ये यहाँ से सीधा ब्रेकआउट दे देता है तो 80% चांसेज हैं कि ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा ही आएगा। और फिर तब जिसका अगर एंट्री छूट गई वो यहाँ पे एंट्री अपनी ले सकते हैं। वॉल्यूम का अगर हम देखेंगे 1.775 मिलियन वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अच्छे खासे वॉल्यूम चल रहे हैं इसके MFSL में। तो इसमें अभी क्या आप 50% एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये जो अभी आने वाले जैसे कुछ लंबे इसका जो ऑल टाइम हाई है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है कि तो 50 लगभग ये अभी 1266 पे ट्रेड कर रहा है, तो 1300 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम 50% एंट्री ले सकते हैं। जब ये 1300 को क्रॉस कर देगा तो इसमें हम और अपनी 50% एंट्री बना लेंगे। और अगर कोई बिल्कुल ही कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो वो 1300 के क्रॉस होने के बाद इसमें एंट्री लेगा अपना 50%, और जब ये रिटेस्ट करने आएगा तो उसमें 50% एंट्री और ले सकता है। तो ये था MFSL का आपके साथ जो चार्ट हमने डिस्कस किया। अब मैं MFSL का आपको स्क्रीनर में लेके चलता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ MFSL का जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन ऑन 24 February 1988 is the part of Indian leading business conglomerate. The Max Group company is primarily engaged in growing and nurturing business investment, providing management advisory to Indian group companies. It owns and actively manages
manages an 81.83% majority stake in Max Life Insurance, India's largest non-bank life insurer and fourth largest private life insurance कंपनी। अब इसकी देखो मार्केट कैप मिड कैप कंपनी है, 43,705 करोड़ की मार्केट कैप है। अब जैसा कि हम आपके साथ पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जितने भी आप वीकली एनालिसिस वीडियो पिछली 5 से पुरानी हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप में हमें थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप में अभी DIFI इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, वो लार्ज कैप की तरफ ध्यान दे रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स की तरफ अगर देखेंगे, NBFC को आप देखेंगे, जो NBFC और प्राइवेट बैंक्स का जो सेक्टर बिल्कुल ठंडा पड़ा था कोविड के बाद से, उसमें कोई तेज़ी देखने को नहीं मिली, वही लेवल देखने उनकी तरफ अभी इंटरेस्ट उनका ज़्यादा, उनकी तरफ लार्ज कैप की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा। लार्ज कैप देखो बढ़ रहे हैं, मिड कैप बढ़ रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में अभी इतनी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। तो इसमें हमें इस हिसाब से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छी बैट हो सकती है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हमारे लिए एक अच्छी बैट हो सकती है। स्टॉक का पी है वो बहुत हायर साइड है, ROCE भी कम है, ROE भी कम ही है, लेकिन टेक्निकली जो स्टॉक का चार्ट टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है हमें स्टॉक का चार्ट। अभी इसकी शेयर होल्डिंग पे आपको फोकस करना चाहूँगा, शेयर होल्डिंग पे। ये देखिए जो FIs की शेयर होल्डिंग इसमें 23.67 थी, वो बढ़ा के उन्होंने 44.75 कर दिया है। ये देखिए दिसंबर महीने में FI ने तो अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन DI ने अपनी होल्डिंग 42% से बढ़ा के 47% कर दी है। और पब्लिक तो इसमें घटती जा रही है। ये देखिए FIDI तकरीबन 44% 45% FII के पास माल है। ये देखो 45% FII के पास माल है, 48% DI के पास माल है। ना प्रमोटर के पास कुछ है, ना तो प्रमोटर के पास इतना कुछ है और ना पब्लिक के पास कुछ है। FI मित्सुबिशी इंश्योरेंस कंपनी है, जापान की कंपनी है। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस ने इसने एग्जिट ले लिया। स्मॉल कैप वर्ल्ड बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट अभी बनाई है, और पोलर कैपिटल ने इसी क्वार्टर में इसमें अपनी पोजीशन बनाई है। अब DI में देखेंगे किसने ऐड किया है। DI में इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में DSP मल्टीकैप ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, और फिर कोटक महिंद्रा ट्रस्टी ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है। मिराई एसेट ने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है इसमें। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस ने भी इसमें अपनी पोजीशन को बढ़ाया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ MFSL फंडामेंटल्स थोड़े हैं इसके वीक है, लेकिन टेक्निकली चार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और FI जो DIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, उन्होंने अपनी पोजीशन को इसमें बढ़ाया है। तो MFSL एक और, जैसे कि हम लार्ज कैप डिस्कस करते आ रहे हैं, एक और लार्ज कैप सीमेंट कंपनी का, मतलब ये लगा लो लीडर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, उसने भी पिछले हफ्ते हमें ब्रेकआउट दे दिया है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का। अब ये देखिए इसने लगभग 1 साल का, लगभग 11 महीने 10 से 11 महीने का इसने कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे बार बार ये इसी पे 12,126 के पास रेजिस्टेंस ले रहा था। 12,100 से लेके 12,200 के बीच में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अभी इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अगर हम प्राइस एक्शन से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे, तो सिंपली हम प्राइस एक्शन को नीचे इसकी जो रेंज है उसमें प्लेस करते हैं, और फिर उसको उठा के ऊपर प्लेस करते हैं, जिससे हमें इसके जो डेप्थ है उससे हमारा जो टारगेट है वो निकल जाता है। तो इसमें हमें लगभग 14,000, यहाँ से भी 2-2,500 पॉइंट की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस के पास बार बार का, ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर 5 बार रेजिस्टेंस लिया, और फिर वापस जो 6ठी बार रेजिस्टेंस लिया वो तुरंत ही लिया, और फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी इसके 20% चांसेज हैं कि ये यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे इसके 20% चांसेज हैं कि ये ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इस रेंज पे कंसोलिडेट करने आएगा। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी बहुत तगड़ा वॉल्यूम, ये देखिए धीरे धीरे पोजीशन इसमें बिल्डअप हो रही है, धीरे धीरे पोजीशन इसमें बिल्डअप हो रही है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी आने वाले 1-2 महीने के लिए बहुत ही अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप में मोमेंटम बहुत ही तगड़ा बना हुआ है। अभी स्मॉल कैप का मोमेंटम ख़राब हो गया, और जो हम डिमांड जोन का जो कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ वो देखिए इसमें इस चार्ट में कितना तगड़ा एक्टिवेट हुआ है, कितना तगड़ा उसने वर्क किया। ये देखिए जो पहले इसके लिए यहाँ पे
ये देखिए यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये इसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ था। जब भी ये यहाँ आता था तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस से टकरा कर वापस चला जाता था, फिर आता था वापस चला जाता था। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया फिर ये इसके लिए सपोर्ट जोन बन गया। एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, 4 बार सपोर्ट लिया, 5 बार सपोर्ट लिया। यहाँ से ये अभी इसके नीचे आने के तैयार ही नहीं है। ये जो रेंज है इसकी 10,626 से लेके 10,300, इसके नीचे आने के लिए अभी ये तैयार ही नहीं था। और अभी जो इसके लिए यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे ये जो इसके लिए अभी सप्लाई जोन बना हुआ था कि बार बार ये यहाँ से, ये देखिए अभी ये इसके लिए सप्लाई जोन बना हुआ है। बार बार ये यहाँ आ रहा था, बार बार ये यहाँ आ रहा था, बार बार ये यहाँ आ रहा था, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जा रहा था, और फिर जो डिमांड जोन थी उससे सपोर्ट लेके वापस जा रहा था। अब ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पे, ये जो इसके लिए अभी सप्लाई जोन बन गया है, जब ये सप्लाई जोन का इसका ब्रेकआउट दे देगा तो ये इसके लिए, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये इसके लिए यहाँ पे डिमांड जोन का काम करेगा। 12,100 से लेके 12,350 तक ये इसके लिए सपोर्ट जोन बन जाएगा। तो अभी जैसे कुछ जो रिटेस्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। बजाज फिनसर्व हमने बहुत बार डिस्कस किया, बजाज फिनसर्व को ग्रुप में भी डिस्कस किया, हम आपको लेवल भी देते आ रहे हैं, और शॉर्ट्स के माध्यम से भी हमने कई बार डिस्कस किया बजाज फिनसर्व को। तो ये देखिए मैं बजाज फिनसर्व में आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने जो इसका ब्रेकआउट दिया था उसका इसने रिटेस्ट भी कर लिया है। अब ये और स्ट्रॉन्ग हो गया। जिन्होंने इसमें एंट्री नहीं लिए थे, जिसकी एंट्री इनमें मिस हो गई थी, वो अभी एंट्री ले सकते थे, अभी ले सकते हैं। जैसे मंडे को भी एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए जो हमने इसका लेवल दिया था 2025-26 का, ये देखिए अगर हम इसके लेवल निकालें, अभी भी इसके लेवल बहुत बड़े निकल के आएंगे। अभी भी इसमें बहुत, अभी तो आने वाले टाइम में इसमें और पॉइंट की गुंजाइश है। तकरीबन यहाँ से भी 400-500 पॉइंट हमें आने वाले टाइम में 20 से 25% का रिटर्न आने वाले 2 से 3 महीने में बजाज फिनसर्व दिखा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, फिर उसका इसने ब्रेकआउट दिया, और फिर ये वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आया। लेकिन ये देखिए जिस दिन ये रिटेस्ट करने आया, यहाँ जिस दिन सेलर हावी थे तो यहाँ ये नीचे की साइड आया, लेकिन यहाँ पे जो इसका ब्रेकआउट था, जो जहाँ पे रेजिस्टेंस था, जहाँ पे इसने ये ब्रेक किया था रेजिस्टेंस को, तो वो इसके लिए अब सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन जब वापस आया नीचे की तरफ प्राइस आ रहा था तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये हमें चीज़ देखनी पड़ेगी। ऐसी ही कंडीशन बन रही है आइसर मोटर में, आइसर मोटर और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी ऐसी ही कंडीशन बन रही है। वो भी जो अपना ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट कर रहे हैं, रिटेस्ट कर नहीं रहे, रिटेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसने कप पैटर्न का आइसर मोटर ने, ये भी लार्ज कैप है, बहुत अच्छे चल रहे हैं। बजाज फिनसर्व भी लार्ज कैप है, ये ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। यहाँ पे इसने, ये देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था, और अभी यहाँ पे जो प्राइस ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। जब नीचे की साइड आ रहा है प्राइस तो यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है 55,000 लगभग। हम देखें 5,555 इसके लिए पहले रेजिस्टेंस था, अब वहीं इसके लिए सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। सेम मैं आपको दिखाना चाहूँगा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, किम्स में, ये देखिए जो पहले इसके लिए यहाँ पे इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है। तो इसने पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, और फिर यहाँ पे देखिए ये जब प्राइस ब्रेकआउट दे के ऊपर गया तो इसने क्या, यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट नहीं किया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया। तो रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट कर रहा 2 दिन से। ये देखिए यहाँ पे इसने पहले दिन रिटेस्ट किया, फिर दूसरे दिन रिटेस्ट किया। तो अभी ये दिखा रहा है कि मैं इस जो मेरा जो पहले रेजिस्टेंस था, जो पास्ट में मेरा रेजिस्टेंस रहता था, ये जो मेरा रेजिस्टेंस था, अब मैं इसके नीचे जाने की तैयार ही नहीं हूँ। अब मैं, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन बन गया है। तो अभी इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। किम्स में जिनकी एंट्री चूक गई थी वो किम्स में अभी एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी आने वाले टाइम में, ये इन्होंने तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और फिर रिटेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसे स्टॉक है जो बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक हैं, जैसे एस्टर डीएम है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ये देखिए
स्टेडियम हेल्थ केयर, देखिए 9 जनवरी को जो इसने लेवल बनाया था, अब वहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार कंसोलिडेट कर रहा है, ये रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है, ज़्यादा प्राइस नीचे भी नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा 514 को, तो इसमें हमें एक बिल्कुल नियर ये रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस जो इसका ऑल टाइम हाई है वो देखने को मिल सकता है। वहाँ पे भी ये थोड़ा रिटेस्ट कर सकता है 534 के आसपास, लेकिन अगर 534 को क्रॉस कर देता है तो जो हमारा प्राइस रेंज है, जो टारगेट है वो निकल के, हम अगर आपको दिखाना चाहें तो इसके बहुत ही बड़े टारगेट निकल के आएंगे, तकरीबन 700 तक, तकरीबन 50 से 60% तक के रिटर्न हमें आने वाले 5-6 महीने में अगर ये दिखा देगा, अगर ये 534 को ब्रेक कर देता है तो ये देखिए वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का कितना तगड़ा ब्रेकआउट, ये बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, बिल्कुल ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो ये था एस्टेडियम हेल्थ केयर। एक और ऐसा स्टॉक है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, 2 और ऐसे स्टॉक हैं जो बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, जो बिल्कुल कंसोलिडेट, जो उनका रेजिस्टेंस है बिल्कुल उसके पास कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके पास ट्रेड कर रहे हैं, और उसको कभी भी कंसोलिडेशन के साथ बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, जैसे चोलामंडलम होल्डिंग है। अब ये देखिए, ये मैं अगर इसका 2020 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 2 पैटर्न को ब्रेक करेगा, ये देखिए तकरीबन 9 से 10 महीने की कंसोलिडेशन को ये ब्रेक करेगा। यहाँ पे ये देखिए, ये इसका पहला कब हो गया, ये इसका दूसरा कब हो गया, तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का इसने बिल्कुल पैटर्न बना दिया। अभी ये देखिए, अगर प्राइस रेंज से हम इसका प्राइस रेंज निकालने की कोशिश करें, तो इसके टारगेट निकालने की कोशिश करें, तो तकरीबन हमें 2700 रुपये के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें वही है, जो इसका ऑल टाइम हाई है 2140, वहाँ में इस पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और ये एक और पैटर्न का अगर ये ब्रेकआउट देता है तो एक और पैटर्न इसमें, एक और पैटर्न ये बना सकता है। यहाँ पे ये इसका लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये इसका राइट शोल्डर हो गया, और इसका ये ब्रेकआउट देता है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी हमें ब्रेकआउट देगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस के पास। तो अब जैसे ये ब्रेकआउट देगा तो इसमें रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत कम है। अब ऐसे ही हमारा एक और स्टॉक चलो हम डिस्कस कर लेते हैं, नुवामा वेल्थ मैनेज। ये भी सेम एक रेंज के पास कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखिए नुवामा वेल्थ। और नुवामा वेल्थ ये डार्विश बॉक्स पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखा दूँ, इसको बोलते हैं हम डार्विश बॉक्स पैटर्न। एक ये नीचे एक रेंज में, रेक्टेंगल रेंज में, बॉक्स में अपना कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखिए, प्राइस जब भी इस रेंज में आता है, डिमांड जोन में आता है, एक बाउंस बैक करके वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बार बार ये जो है 64,011, बार बार 6411, यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। जो डिमांड जोन का मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जब भी इसमें आ रहा था रेजिस्टेंस लेके वापस दे रहा था। लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे ये डिमांड जोन बन गया इसके लिए। ये देखिए, पहले यहाँ पे इसके लिए ये सप्लाई जोन था, जो अब वहीं इसके लिए डिमांड जोन बन गया। जब भी इसमें आता है तो बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो और अभी ये इसका ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, 6268 पे चल रहा है। इसका ब्रेकआउट हमें आने वाले वीक में, उससे आने वाले वीक में, अगर हमारे लिए बेस्ट कब होगा, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे, तो फिर इसमें हम सीधे एंट्री ले लेंगे। अगर सीधा ब्रेकआउट देगा यहाँ से, तो हम इसका रिटेस्ट के यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो इसका ऑल टाइम हाई है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेगा और यहाँ पे 80% आएगा, तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये थी आज की वीकली एनालिसिस वीडियो। आपके अपने चैनल विलेजर फौजी फाइनेंस पे आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत ही प्यार मिल रहा है, तो उसकी हमें एक मोटिवेशन मिलती है। अब अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो एक मोटिवेशन मिलती है। हम और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट और अच्छे से अच्छे आपको रिसर्च निकाल के देंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।